मैं राधे कर, मैं सूत पुत्र कर, मैं परशुराम शिष्य कर, हाथ में गंगा जल उठाकर ये घोषणा करता हूं कि मैंने अपनी जननी को क्षमा किया। मैंने अपनी माता को क्षमा किया। आनंद आया तुमसे द्वंद करके। अनुज, कदाचित किसी और युद्ध में हम अवश्य एक पक्ष में होंगे। मित्र, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आज एक धनुर्धर कौंते मारा गया। बस, 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 बस। बड़े छोटे हो तुम कर्ण। छल छल किया तुमने मेरे साथ। मित्रता की आड़ में पीठ पर प्रहार किया तुमने कौंते। अरे हाँ, तुम भी तो इन्हीं के भाई हो। तुम्हारे तो रक्त में ही है छल करना, क्यों है ना कौंते? कौन रहा हो भीम? इस समय मैं अपने सेनापति से बात कर रहा हूं, कोई बीच में नहीं आएगा, अन्यथा यही युद्ध समाप्त कर दूंगा मैं। आज क्या तुम तो प्रारंभ से मेरे साथ में छल कर रहे हो कर्ण। मेरे मित्र होते हुए भी तुमने
सदैव इन पांडवों का पक्ष लिया। शीघ्र ही आपको द्यूत का बुलावा आएगा। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना, क्योंकि मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। वो तुम ही थे ना जिसने इन पांडवों को अज्ञातवास में जाने में सहायता की। कौन है वहां पर पांडव है क्या? वो तुम ही थे जिसने द्रौपदी वस्त्रहरण के समय मेरे विरोध में स्वर उठाया। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है। वो तुम ही थे जो सदैव मुख पर मित्र बना रहा और पीठ पर प्रहार करता रहा। करता क्या? इन पांडवों का पक्ष लेकर। मामा श्री ने मुझे समझाया था कि तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्यूत सभा हो या विराट युद्ध। अपने मन को टटोलो दुर्योधन, विश्वास खाते हैं तुम्हारा मित्र कर्ण। मेरे हृदय ने कभी यह बात स्वीकार नहीं की। अरे तुम्हें अंगराज बनाया, मित्र बनाकर गले से लगाया, सूतपुत्र से राजन बनाया, अर्जुन से द्वंद्व करने का सक्षम बनाया। और तुमने क्या किया? महाछल किया तुमने मेरे साथ। चल पितामह भीष्म के स्थान पर तुम्हें सेनापति चुना मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। अरे आचार्य द्रोण के परलोक सुधारने के पश्चात भी मैंने साहस नहीं खोया। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था मेरे मित्र में थी, तुम में थी कौन? दुर्योधन की पताका और हस्तिनापुर का ध्वज दोनों ही अब बलशाली होने जा रहे हैं, क्योंकि इस पताका का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। अरे मेरे 98 भाई मर गए, फिर भी मैं चुप रहा। मेरी दाई बुझा मेरा अनुचित शासन, मेरे अनुचित शासन को भीम ने काल की गोद में सुला दिया। फिर भी मेरे पैर नहीं डगमगाए कर्ण। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में तुम खड़े थे, मेरा मित्र खड़ा था। क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम्हारे रहते मैं इन पांडवों से क्या स्वयं त्रिदेव से युद्ध जीत लूंगा। मैं साथ हूं। और तुमने क्या किया? छल। वचन दिया था ना तुमने, वचन दिया था तुमने कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कैसे? अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो तुम? मुझे इस प्रकार छोड़कर कैसे जा सकते हो? इस दुर्योधन को अनाथ करके कैसे जा सकते हो मित्र? हाँ, मुझे स्मरण है। मैंने तुमसे वचन लिया था ना, याद संध्या होने तक
कौन सा धनुर्धर जीवित नहीं रहेगा। मैं अपना वचन वापस लेता हूं। हाँ, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। मत करो उस कौन था ये धनुर्धर का वादा। मत छीनो मुझसे मेरा मित्रगण। मुझसे मेरा मित्र मत छीन। मित्र मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये राजपाट, संसार, मुकुट कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा मित्र चाहिए।